अपना पूर्वांचल महासंघ रजी का साल 2025 के कैलेंडर विमोचन में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत संत राजू दास जी महाराज 25 और 26 दिसंबर को अपना पूर्वांचल महासंघ का साल 2025 का कैलेंडर विमोचन उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर महाना और हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी महाराज के हाथों संपन्न हुआ। आपको बता दें, अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे इस संस्था का गठन आवासीय प्रवासी पूर्वांचल वासियों के विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए किया और एक के बाद एक तमाम सहयोगी इस कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू सेवा संघ के रविंद्र के द्विवेदी, अपना पूर्वांचल महासंघ के फूलचंद दीक्षित, मनोज राय, मिथिलेश मिश्रा, कृपा शंकर मिश्रा, संतोष मिश्रा सहित तमाम मीडिया के साथी उपस्थित रहे। हमारा सौभाग्य है कि आज हम महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर मुंबई में अपना पूर्वांचल महासंघ के 2025 का कैलेंडर का विमोचन हमारे परम पूज्य श्री 1008 राजूदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जो कि हनुमानगढ़ी से हैं, अयोध्या से हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्वांचल की धरती का भी और भी सौभाग्य है, और ख़ास करके महाराष्ट्र की धरती के लिए भी सौभाग्य की बात है। सारे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महात्माओं की वजह से आज हमारा समाज जीवित है, और पूर्वांचल हमेशा से साधु संतों और महात्माओं की नगरी रही, धरती रही है, जहाँ से काशी विश्वनाथ तो वहाँ पे विराजमान है। तो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि आज जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारे पूर्वांचल वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूज्य कर कमलों द्वारा इस कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी ने, सब साधु संतों की कृपा तो सबके ऊपर होती है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई और आज हम इसका विमोचन करवा रहे हैं। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज पधारे हैं मुंबई में, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कैलेंडर लॉन्च पर? देखिए, जो कैलेंडर है ये हमारे जीवन का विभिन्न अंग है, और हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन के अंग का विमोचन हमारे परम पूज्य जो हिंदुत्व के प्रखर योद्धा हैं, जिनकी वजह से आज हिंदुत्व हमारा जाग रहा है, जो हमारा सोया हुआ समाज था हिंदुत्व का वो जाग रहा है, उनके कर कमलों से आज हो रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और आज हमारे अलावा आप सब लोग का सौभाग्य है कि महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन आप लोगों को हुए, और हमारे मुंबई की इस धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ, उसके लिए हम बहुत बहुत महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी, आपका बहुत, जैसे हमने कहा, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में, और यहाँ पर आप विमोचन के लिए आए हैं इनके सत्य कैलेंडर का। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज सौभाग्य की बात है कि 2 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद और भी 2-3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं रविंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने देर रात्रि कल चर्चा किया कि इनके परम प्रिय मित्र अशोक कुमार दुबे जी, जो अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल अटल जी महाकुंभ के कार्यक्रम में ये चर्चा हुई कि महाराज जी अपना एक पूर्वांचल समृद्ध पूर्वांचल, खुशहाल पूर्वांचल का एक कैलेंडर है, जिस कैलेंडर का विमोचन अगर आपके हाथ हो जाए तो समझिए भगवान की कृपा होगी। तो हमने कहा अपना तो काम ही है सनातन का, संस्कृति का, हिंदू का, हिंदुत्व का, राष्ट्र का। अहोभाग्य मेरा, आपने इस योग हमको समझा, आप ये अवसर हमको दे रहे हैं, तो हम जरूर उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो आज इनके लिए मंगल कामना करते हैं। आज इस अपना पूर्वांचल महासंघ की ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का विमोचन किया, और मैं ढेर सारा मंगल कामना करता हूँ। अशोक कुमार दुबे जी राष्ट्रीय इसके अध्यक्ष हैं, फूलचंद्र दीक्षित जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, मनोज राय जी कोषाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी खूब मंगल कामना, मिथिलेश
जी प्रिंसिपल हैं, उनके लिए भी खूब 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 मंगल कामना। और हमारे परम प्रिय रविंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ, इनके लिए खूब मंगल कामना। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में सारथी की सेवा देते हैं अशोक दुबे जी को, अशोक यादव जी, उनके लिए खूब खूब मंगल कामना। देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप घरों में मौन होकर, चुप होकर बैठे रहेंगे तो फिर आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ जितने लोग हैं, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कब आया होगा, कोई कब आया होगा। आने के बाद लगातार निरंतर आप लोगों ने खूब 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 परिश्रम किया होगा, तब इस मंजिल तक आप लोग पहुंच पाए होंगे। आज पूरे देश में हम लोग सनातन पे कार्य करते हैं। रविंद्र जी ने कहा कि ऐसे महात्माओं के हाथ हम लोग करा रहे हैं जो सनातन पर, हिंदू पे, हिंदुत्व पे कार्य करना, ये मामूली बात नहीं है। आज इन्होंने अपना जो कैलेंडर, ये कैलेंडर व्यक्ति को एक गति देगा, समाज को एक दशा देगा, दिशा देगा। हमको ये व्रत रहना है, हमको ये त्यौहार रहना है, इस डेट में कौन सा पर्व है, इस पर्व को हम कैसे मना, तो मुझको लगता है सर्व सुलभ हर घर तक ये पहुँचेगा। तो मैं तो खूब मंगल कामना करता हूँ अशोक जी को कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और आप राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और समाज की उत्थान के लिए कार्य करते रहिए, ऐसा मंगल कामना। खूब खूब इस कैलेंडर के विमोचन के उद्घाटन पर पूरे टीम के लिए खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपने आप को आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुक्रिया जी, आपका प्रोग्राम भी आने वाला है फरवरी माह में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उस बारे में अगर कुछ व्याख्या करना चाहें। जी, एक्चुअली 22 फरवरी 2025 को एक पूर्वांचल रत्न पुरस्कार का आयोजन संस्था के द्वारा किया जा रहा है, अपना पूर्वांचल महासंघ के द्वारा, जिसमें कि जो पूर्वांचल की विभूतियाँ हैं, विभिन्न विभूतियाँ अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, जो पूर्वांचल के नाम को रोशन किए हैं, पूर्वांचल के लिए काम किए हैं, उनको पुरस्कार दिया जाएगा उसमें, जिसमें कि काफ़ी मंत्री, नेता ये सब आने के संभावनाएं हैं और आएंगे वहाँ पर। इसके साथ में परम पूज्य गुरुदेव जी का भी पदार्पण मैं चाहूँगा कि रहे, आशीर्वाद मिलता रहे उन लोगों को तो अच्छा है। तो और उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। सर, आप पूर्वांचल के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ज़रा मुद्दे पर आप बताएंगे क्या मुद्दा है पूर्वांचल का, जो आप जल्द उसे शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। पूर्वांचल के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज हर कोई, आप भी पूर्वांचल से होंगे या जो भी लोग पूर्वांचल से हैं, सब देखते हैं, सब जान भी रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्वांचल का ज्वलंत मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो प्रवासी, आवासी, निवासी पूर्वांचल वासी हैं, अदर स्टेट्स में जा कर के क्या फेस करते हैं, वो उनकी पीड़ा क्या होती है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको यहाँ पर क्यों आना पड़ा और हमारी दुर्दशा यहाँ पर क्यों हो रही है। जब हमारे सम्मान, हमारी इज्जत हमारे घर में नहीं होगी, और घर में कौन नहीं कर रहा है, हम अपने आप से खुद नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो उस योग्य शायद हमको नहीं समझते होंगे, इसलिए हमको वहाँ से पलायन करना पड़ता है। और पलायन करके जब हम तो रोजी रोटी के चक्कर में हमारे भाई बंधु यहाँ पे आते हैं या कहीं दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो उनको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जिम्मेदार वहाँ की नीतियाँ होती हैं। इसलिए अपना पूर्वांचल महासंघ का मेन काम है कि पूर्वांचल को कैसे विकसित किया जाए, वहाँ से पलायन रोका जाए कैसे, और हर घर में कैसे लोगों तक रोटी पहुँचाई जाए, इसकी व्यवस्था कैसे सरकार करे, जिससे कि लोगों को पलायन न करना पड़े, कहीं जाना न पड़े। ये मेन मुद्दा है पूर्वांचल का। अभी हाल ही में आप विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के, उनसे आपने मुलाकात की, तो उनकी क्या किस तरह का उनका रिस्पॉन्स है, उसके बारे में बताओ।
उनका बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस रहा है। पूर्वांचल के मुद्दों को समझ करके, देख करके उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया और उन्होंने यहाँ तक बोला हुआ है कि अगर विधानसभा का सत्र चालू नहीं रहा तो हम 22 फरवरी के कार्यक्रम में आपके आना चाहेंगे और वहाँ पे शिरकत करेंगे और हम उनको पूरा प्रयास करेंगे कि वो अपनी प्रेजेंसी वहाँ पर दें। सर, आपका किस तरह से सहयोग रहेगा सर इस अभियान में? जी, मैं तो कंधे से कंधा मिला करके मेरे भाई के साथ में हूँ और पूर्वांचल की नहीं पूरे उत्तर भारत की जो भी समस्या है, हम एक क्षेत्र लेकर के काम नहीं करते, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जो समस्याएं हैं उनको लेकर के काम करना हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आखिर में जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका और क्या कुछ? देखिए, जनता और युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, सनातनियों के लिए एक ही संदेश है, भारत में रहने वाले हर मतांतर संप्रदाय के लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। भारत एक ऋषि मुनि महात्माओं का देश है जहाँ पर हर पंथ के व्यक्ति रहते हैं। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इतनी विशाल धर्म है कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सब सारे मतांतर सनातन में पाए जाते हैं। सब के सब सनातनी हैं और सबकी उत्पत्ति राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से हुआ है। जिसके नाते सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कर्म करो, आप किसी की बरगलाने में मत आओ। जब तक आप अपने आप से निष्ठावान नहीं बनोगे, अपने आप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं समझोगे, तब फिर खत्म हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। आज पूरे दुनिया में की निगाहें भारत पर है, पूरे दुनिया की निगाहें सनातन पे है। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह कौन सिखाता? सनातन। और सनातन यह सिखाने के बावजूद भी पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही थी। यह 2700 वर्ष में, 2200 वर्ष में, 2000 वर्ष में, 1400 वर्ष में, 700 वर्ष में कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि आज हिंदुस्तान के नक्शे पर हम 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुके हैं और हम जाति में बटे हैं। हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं। हमारे यहाँ कर्म के हिसाब से वर्ण तय हुआ और कोई किसी के ऊपर किसी ने थोपा नहीं था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब उस समय में, जैसे कि मैं साधु हूं, तो मैं कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई कोठारी है, कोई भंडारी है, सबके सब पुजारी नहीं है, सबके सब महंत नहीं है। उसी प्रकार से यह प्रकृति की संरचना के बाद, मानवता की उत्पत्ति के बाद व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था को इस प्रकार से इस बीच में आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने, षड्यंत्रकारी ने, व्यभिचारियों ने, राक्षसों ने प्रयास करके जातिवादता में इतना 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 ज़्यादा जकड़ दिया कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं। मैं तो फला हूँ, मैं बहुत उच्च कोटि को हूँ, फला व्यक्ति बहुत निम्न कोटि का है, उसके साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। अरे भाई, आप माना कि हम आपसे बेटी का संबंध नहीं कर सकते, लेकिन रोटी का संबंध तो कर सकते। आपकी दुख को अपना दुख बनाकर, आपके दुख में शामिल होकर आपको सहानुभूति तो दे सकते हैं। इस पर मनन करने की जरूरत है। अगर आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर जय सिया राम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पे हो। इसके नाते धर्मो रक्षति रक्षतः, युवाओं की जिम्मेदारी है राष्ट्र की कैसी रक्षा हो, राष्ट्र की कैसे सुरक्षा हो। आप खूब पढ़ो लिखो, खूब IAS बनो, PCS बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खूब व्यवसाय करो, लेकिन आपकी
परम जिम्मेदारी है कि माता पिता की भी सेवा हो, राष्ट्र की भी सेवा हो, संस्कृति कैसे हमारी सुरक्षित रहे, माँ भारती कैसी हमारी अखंड रहे, कैसे हिंदू जनमानस बचे रहें, कैसे संस्कृति में किसी भी प्रकार से दीमक न लग जाए आपके अहंकार की, आपकी जातिवादता का, जिससे आप देखते हो ना, जरा सा घुन लगता है, खूबसूरत लकड़ी हो, जरा सा घुन लग गया तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार से मानव अहंकार में इतना मदमस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं, अगला व्यक्ति मर रहा है, अगला व्यक्ति परेशान है, अगला व्यक्ति प्रताड़ित है, बस सिर्फ अपना काम होना चाहिए, बस हमको आगे बढ़ते रहें, हमारा सफल हो जाए मामला, अगला व्यक्ति मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं ये नहीं होगा, इससे मानवता नहीं बचेगी। वैसे भी दो दानव हैं जो पूरे प्रकृति को अपने आप में समाहित करने पे लगे हुए हैं। उन दो दानवों की मानसिकता शुद्ध रूप से समाज से मतलब जो होना चाहिए, जो सनातन सिखाता, सर्वधर्म सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सत्यम शिवम सुंदरम का भाव सनातन सिखाता है। इसके नाते नौजवान युवा पीढ़ियों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप सत्यनिष्ठ बनो, कर्मनिष्ठ बनो, अपने कर्म पथ पे चलते हुए आप राष्ट्र की भी, सनातन की भी, संस्कृति पर भी चिंतन करो, नहीं तो बांग्लादेश जैसे मारे जाओगे, काटे जाओगे, भगाए जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। गुरुजी, इस टॉपिक से अलग एक सवाल है, अगर आज्ञा दे तो पूछ सकता हूँ? हाँ, नहीं पूछ सकते हैं। इस समय जो चर्चा छिड़ी हुई है, साधु संत नाराज चल रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनके बयान से आप समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का? नहीं, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कोई नाराज नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसके पदाधिकारी हैं? संघ। संघ ने बहुत प्रयास किया, आज संघ नहीं होता महाराज, राम राम कहो। आप देखो ना, कितने लोग सेकुलर हैं, इतना सेकुलर हैं, इतना सेकुलर है कि सर्वस्व कुछ देने के बावजूद भी आज वो मेरे नहीं हैं, हम उसके नहीं हैं। कहने का मतलब है धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। और उस समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या थी? वहां पर 6 करोड़ हिंदू थे, आज क्या हो गया? आज लाख में आ गए, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। मैंने पूर्व में कहा था कि दो ऐसे संप्रदाय हैं जिनका भाव राक्षस प्रवृत्ति का है, दानवता प्रवृत्ति का है, जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, विष, जहर, सिर्फ हम ही रहना चाहते हैं, बाकी सबको जीरो करना चाहते हैं। लेकिन सनातन ये नहीं सिखाता। सनातन कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव से सनातन कार्य करता है। इसी प्रकार से संघ निरंतर लगातार राष्ट्र कैसे अखंड रहे, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे बचा रहे, मानवता का कैसे कल्याण हो, वो संघ कार्य कर रही है। उसके मोहन भागवत जी राष्ट्रीय प्रमुख हैं। तो लेकिन हम उनके इस विचार से सहमत नहीं है, जो भी वर्तमान में विचार जाहिर किया है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता है। मेरा उनसे सवाल है, क्यों, किस लिए? देश में क्या भूभाग नहीं थे मंदिर के बगल में खाली? क्या देश में और कोई जगह नहीं थी? या तो फिर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। क्यों आप ज्ञान बापी जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया, शिव नंदी बाबा का मुख मंदिर की तरफ हो, और पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद एक अंधा भी व्यक्ति ऐसे स्पर्श करेगा तो मस्जिद का बनाने का क्रिया, उसकी व्यवस्था अलग होती है, और मंदिर का आप स्पर्श करोगे, अंधा व्यक्ति स्पर्श करेगा तो कह देगा ये मंदिर है, और वो कह देगा ये मस्जिद है। तो अंधा भी व्यक्ति कह सकता है कि ज्ञान बापी क्या है? मंदिर है। लेकिन चक्षु होने के बावजूद भी देश के सेकुलर, देश के भांड, देश के बेवकूफ लोग ये नहीं बता पाते हैं। वो बताते करे हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता। ऐसे शब्द से थोड़ा सा संतों को, आम जनमानस को इतराज हुआ। इसके नाते संतों ने कहा कि सम्मान करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता है संघ के बारे में, लेकिन उनकी जो यह विचार आया कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता, उस पर लोगों ने आपत्ति किया। इसलिए आपत्ति किया क्योंकि हमने झेला है, संघ ने झेला है,
संघ ने निरंतर प्रयास किया। विश्व हिंदू परिषद का देखिए इतना कार्य करते हैं। आप देखोगे बजरंगी लगातार संघर्ष करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, डटे रहते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग। संघ निरंतर प्रयास करके देखो विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में किस प्रकार से वामपंथी, बौद्धिस्ट एकदम जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का कार्य करते हैं, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के रूप में कार्य करके, तो संघ का जो कार्य बहुत अत्युत्तम है। लेकिन इस विषय का हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, इस प्रकार के विचार थोड़ा सा विचार करके दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बात को देश और दुनिया फॉलो करती है, मानती। आप देखो उनके बयान के बाद संभल में क्या हुआ, संभल का सर्वे का हमने नहीं आदेश दिया था, न संघ प्रमुख जी ने आदेश दिया था, ना तो प्रधानमंत्री जी दिए थे, ना तो गृह मंत्री जी दिए थे, ना तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया था। वहां कौन आदेश दिया, कोर्ट। संविधान को कौन मानता, हम हिंदू बहुसंख्यक समाज के लोग संविधान को मानते हैं। जो अपने आप के तथा कथित अल्पसंख्यक कहने वाले लोग वाकई में ओरिजिनल में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। और जो तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं वो शुद्ध रूप से जब उनको पत्थर मारना होता है तो एक हो जाते हैं, देश तोड़ना होता है तो एक हो जाते हैं, दंगे फैलाने होता है तो एक हो जाते हैं, ट्रेन जलाना होता है तो एक हो जाते हैं। वो कहाँ अल्पसंख्यक हुआ। तथा कथित अल्पसंख्यक जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी शुरू किया, दुख तब होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या तो फिर मुस्लिम संस्थानों में अन्य मजहब का व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। अभी तत्काल में कुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा है। उस महाकुंभ के मालिक किसको उन्होंने बना दिया था अपने शासनकाल में, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो गौ मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो अपने बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जो हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं वो उपभोग का वस्तु समझता है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया। वो भी महाकुंभ का मालिक बना दिया था, कुंभ का मालिक बना दिया था। तब उनको कहने में भी जरा सा शर्म नहीं आई कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसके पहले हमने क्या किया। करने को जब वक्त आया, जब वो कुर्सी पे थे, तो आजम खां जैसे लोग कुंभ की व्यवस्था दे दिया। आज वह किस मुंह से कह रहे हैं कि इस्लाम चाहे अन्य मजहब में किसी दूसरे को नहीं रखना चाहिए, भारत में ही संभव है। आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, सबसे धनवान मंदिर है कहाँ, तिरुपति बालाजी। और तिरुपति बालाजी में प्रसाद में गाय के बीफ मछली का ऑयल मिलाया गया। किसी कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ तो देखो जरा सा कोई अपशब्द बोल देता है, ये भी नहीं। कहाँ बना था, फ्रांस में एक कार्टून बना और 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई। और यहाँ तक हो गया कि अगर पूरे दुनिया में आतंक बचा। हम भी उस डिबेट में थे जिसमें नुपुर शर्मा बैठी हुई थी। एक सुअर का बच्चा अपशब्द का प्रयोग किया सनातन पे, तो हम उठ के चले आए। हमने कहा भाई मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन वो बहन ने जवाब दिया और ठीक से जवाब दिया, और वो भी कोई गलत जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि हाँ मोहम्मद साहब जी के ये उन्होंने 5 वर्ष की 6 वर्ष की बच्ची के साथ निकाह किया और 9 वर्ष के बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया। हमारे यहाँ 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष की कन्या को कन्या पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, और जो भी हिंदू जनमानस के पास होता है यथाउचित दान दक्षिणा करके सम्मान करता है। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा उपभोग की वस्तु महिलाओं को सम्मान किया जाता है। यह बात बोलने पर उसने कहा कि ईश निंदा कर दिया, हमारे नबी का अपमान कर दिया, इसके नाते इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप बताओ, 100 वर्ष पहले इन मलेच्छों की जनसंख्या कंट्रियों की 56 थी, आज सीधे 58 हो गए, 57 हो गए। जमीन से उत्पन्न हो गई कि आसमान से आ गए। और जहां पर भी इनकी जनसंख्या बढ़ती है वहां पर चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो,
ईसाई हो, सबके सब जीरो हो जाते हैं, सबके सब खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहनाने का प्रयास करते हैं, ये तलवार के बल पे जबरदस्ती माँ बहन बेटों की इज्जत लूटते, ये तलवार के बल पर धर्मांतरण करते। बांग्लादेश आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके पहले हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की स्थिति परिस्थिति आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर एक व्यक्ति की हजारों एकड़ जमीन होता है, उसके पास बादाम अखरोट और काजू और किशमिश की खेती करता हो, सेब की खेती करता हो, केसर की खेती करता हो, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हो, आज वो सब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो नहीं आज जम्मू कश्मीर में है। कौन है वहां? इस्लाम को मानने वाले। वहां के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। आज वहां क्या स्थिति है? इसके नाते मोहन भागवत जी के उस बयान का हम लोगों ने निंदा किया कि नहीं, कहीं से न्याय उचित नहीं है। इस्लामिक आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने हमारे लाखों मंदिरों को तोड़े। सबा मन जनेऊ तौला जाता था, तब जाकर औरंगजेब पानी पीता था। तब सिख गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना किया, लड़े, डटे। आप देखो 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शहीदी दिवस मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आप बताओ, सनातन की रक्षा के लिए क्या जा रहा था? गुरुओं को उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, चाहे चलो ठीक है तुम विरोध करना बंद कर दो, इतना राज्य तुमको दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कैसे दे देंगे? हमारे परिवार को, सनातन को तुम मिटाने का प्रयास कर रहे हो। इसके नाते दुख हुआ, कष्ट हुआ उनके इस बयान से, क्योंकि हजारों मंदिर मेरे तोड़े गए हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप बताओ कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज जैसे हमको दुनिया बताती करे हिंदुस्तान, तो आज से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पहले लोग कहते थे करे दुनिया तो मुझको ये हिंदुस्तान सफरों का देश है, हिंदुस्तान में क्या है? कुछ नहीं है। जब उन्होंने पोखरण परीक्षण किया, दुनिया ने दबाव डाला, फिर भी वो झुके नहीं, आज डटे रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया हिंदुस्तान को। तो जब आप कर्म नहीं करोगे और आप इस प्रकार से ऐसे वक्तव्य दोगे, तो ये कहीं से न्याय उचित नहीं है, क्योंकि हमने वो दंश झेले हैं। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय धू धू करके जला, 6 महीने तक वहां पुस्तकें जलती रह गई। आप बताओ, जो लोग मुझको सपेरों को देश कहते थे, 20,000 नालंदा विश्वविद्यालय प्रोफेसर होते थे। जिस स्कूल में 20,000 प्रोफेसर हो, उस स्कूल में स्टूडेंट कितने होते हैं? 100 देश से लोग स्टूडेंट पढ़ते थे। इसके नाते उस बयान का पुरजोर विरोध और हम लोगों ने निंदा किया है। और मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति परिस्थिति बनी है, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी वहां संयुक्त राष्ट्र संघ से बात करके, मानवाधिकार आयोग से बात करके, वहां शांति सेना भेजकर हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा करे, या तो फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ से आप अपना नाता तोड़ लीजिए, आप हट जाइए। ऐसे थोड़े न होता है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, वहां हिंदू मारे जा रहे, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? इसके नाते अगर आपने सवाल पूछा, इसके नाते हम लोग पीड़ित होकर जो है उस बात का पुरजोर विरोध किया कि नहीं, मोहन भागवत जी का ये बयान उचित नहीं। आज अपना पूर्वांचल महासंघ के बैनर से अयोध्या के महाराज संत श्री राजू दास जी महाराज के हाथों से कैलेंडर का विमोचन हुआ। बहुत अच्छा लगा। और अपना पूर्वांचल महासंघ पूर्वांचल सहित सारे देश के लोगों के भलाई के लिए हमेशा काम करता रहता है। और इसके अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे जी अपने टीम के साथ में हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और पूर्वांचल वासियों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और इस तरह से हमेशा उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इसमें आगे बढ़े और सफलता मिले उनको। अपना पूर्वांचल महासंघ के आज कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में इस महाराष्ट्र की संत भूमि पर आज अयोध्या के एक महान संत श्री राजूदास जी महाराज जी का आज आगमन हुआ और उन्हीं के हाथों से कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपना पूर्वांचल महासंघ वैसे तो देखा जाए तो पूर्वांचल केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात नहीं करता, हम पूरे भारत के पूर्वांचल की बात करते हैं। और पूर्वांचल की जो समस्याएं हैं, जैसे पलायन की समस्या है, वहाँ के पलायन को कैसे रोका जाए, वहाँ के लोगों के लिए नए कल कारखाने कैसे खोले जाएं, आजीविका के साधन को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ के शिक्षा क्षेत्र में, वहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए
पूरी टीम के साथ पूरा काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में पूर्वांचल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के निवासी पूर्वांचल से, यहाँ के आवासी पूर्वांचलों से हमारा एक विशेष निवेदन रहेगा कि आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए भी जितना हो सके वहाँ सहयोग करें और वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी पूरा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। धन्यवाद।